हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ल्ड में। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम जो है काइंड ऑफ सेंटेंस की बात करने वाले हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस मीन्स सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इस टॉपिक पर आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। देखिए, हमारा टॉपिक है आज काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो आपको पता ही होगा, बेसिकली हमारे सेंटेंस जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव, नेगेटिव, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस तरीके के ये 5 तरीके के हमारे सेंटेंस होते हैं। इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, हेडिंग लगा लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, देखिए, असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है, यानी असर्टिव सेंटेंस, सीधी सी बात है, असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें आप किसी तथ्य के बारे में, किसी घटना के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हो, बता रहे होते हो। ठीक है, जैसे अब चूंकि आप किसी घटना के बारे में बता रहे हो तो 2 प्रकार की होती है। अगर कोई चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप उसको 2 मैनर में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या तो पॉजिटिव मैनर में, या तो घटना पॉजिटिव होगी या तो फिर घटना निगेटिव होगी। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है, बेसिकली असर्टिव सेंटेंस हमारा होता 2 प्रकार का है। तो असर्टिव सेंटेंस है क्या? एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स ए स्टेटमेंट, यानी एक असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो एक क्या बोलता है, वो एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है ना। अब स्टेटमेंट 2 तरीके से हो सकते हैं आपके, यानी इसके भी 2 पार्ट्स आप करोगे। ए हो सकता है कैसा? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और बी पार्ट अगर इसी का करें वो हो सकता है आपका नेगेटिव। जो भी आप स्टेटमेंट बोलते हो वो स्टेटमेंट 2 प्रकार का होता है, या तो आपका स्टेटमेंट होगा अफर्मेटिव और या तो आपका स्टेटमेंट होगा नेगेटिव। जैसे आपने कहा कि हमारे पिताजी कल दिल्ली जा रहे थे। आपने एक स्टेटमेंट बोला, कल मेरे पिताजी दिल्ली जा रहे थे। तो जो आपने स्टेटमेंट बोला ये असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए, इसी असर्टिव को ही आप और एक चीज बोलते हो पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को ही आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हो। जैसे आपने बोला मेरे पिताजी कल दिल्ली जा रहे थे, माय फादर वाज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे। अब इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव भी बोल सकते थे, नकारात्मक रूप से भी बोल सकते थे। वो सेंटेंस क्या था? मेरे पिताजी कल दिल्ली नहीं जा रहे थे, माय फादर वाज नॉट गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे। तो ये जो सेंटेंस होगा आपका वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है ना। अब देखिए, इस दोनों का क्या होता है, जितने भी सेंटेंस होते हैं हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे कि सेंटेंस को देख करके हम कैसे जानेंगे कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है या कैसा सेंटेंस है। तो बात करें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ये क्या होता है? सबसे पहले आपका होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आती है आपकी मेन वर्ब, इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा हुआ मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इसमें आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इसी में आपको लिखा हुआ मिलता है नॉट, उसके बाद आती है आपकी मेन वर्ब, उसके बाद आपका लिखा हुआ मिलता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको लिखा हुआ मिलता है भाई फुल स्टॉप। ठीक है। तो अगर सेंटेंस आपका असर्टिव होगा तो लास्ट में आपको फुल स्टॉप ही देखने को मिलने वाला है, लेकिन असर्टिव के अंतर्गत अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो साधारण वाक्य होगा, स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। लेकिन अगर सेंटेंस आपका असर्टिव में निगेटिव है
तो भी आपको लास्ट में फुल स्टॉप ही मिलने वाला है। लेकिन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर लिखा हुआ मिलता है। सेंस है बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। लेकिन अगर मैं इसी का नेगेटिव बना दूं तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। आशा है आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी। आइए अब बात करते हैं असर्टिव के बाद हमारा जो नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा सेंटेंस होता है, बात करेंगे हम नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव ये इंट्रोगेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी किसी से कोई चीज पूछने के लिए यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य, इसी को आप बोलते हो प्रश्न सूचक वाक्य, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछे जाने का पता चलता हो। जैसे मैं कहूं क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर सीन द ताजमहल? लेकिन अगर मैं तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? अच्छा, एक मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, अच्छा तुम आगरा कब गए थे? तुम आगरा कब गए थे? इस सेंटेंस में भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक सेंटेंस था क्या तुमने ताजमहल देखा है, ये भी एक क्वेश्चन था। मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन करता हूं तुम आगरा कब गए थे, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन जो पहला क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। जो मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन किया उसका जवाब आप या तो फिर यस में देंगे या तो फिर नो में देंगे, लेकिन जो मैंने दूसरा सेंटेंस पूछा उस सेंटेंस का जवाब देने के लिए आप यस या नो नहीं कह सकते, उसमें आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये भी बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस? आपको समझ में आ चुकी बात कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम किया जाता है और वो प्रश्न आप 2 तरीके से पूछ सकते हो। तो उसका जो पहला बैनर होता है, अगर ए बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस होता है वो उसको आप बोलते हो यस नो टाइप क्वेश्चन। एक तो होता है आपका यस नो टाइप क्वेश्चन, इसी को आप और एक चीज बोलते हो, इसी को आप बोलते हो क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्लोज इंडेड क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, यानी एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब आपको यस या नो में मिलता है, ठीक है। और एक जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है, जो दूसरा हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, उससे आप बोलते हो WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन, इसी को आप बोलते हो ओपन इंडेड क्वेश्चन। ओपन इंडेड क्वेश्चन इसलिए कहा गया और इसे क्लोज इंडेड क्वेश्चन इसलिए कहा गया क्योंकि क्लोज इंडेड क्वेश्चन का जो जवाब होता है वो केवल 2 ही सेंटेंसेस पर खत्म हो जाता है। 2 ही तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हो, या तो आप यस बोलते हो या तो नो बोलते हो। लेकिन जो ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए आपको एक स्टेटमेंट बोलने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं पूछूं क्या तुम कल स्कूल आए थे, आपका जवाब आएगा यस या फिर आएगा नो, तो ये सेंटेंस आपका क्लोज इंडेड। मैं पूछूं तुम स्कूल कल क्यों नहीं आए थे, ये कैसा जवाब है? क्या आप इसका यस या नो में जवाब दे सकते हो? नहीं। तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट बताना पड़ेगा, भाई मैं कल बीमार हो गया था इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आया। तो ऐसा सेंटेंस जो होता है आपका वो कैसा क्वेश्चन होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। तो देखिए इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भी अंतर होता है, तभी हम जान पाते हैं सेंटेंस क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड है। तो क्या होता है कि जो यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप सेंटेंस की क्या लिखते हो? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आप लिखते हो सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में नॉट शब्द है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी आएगी मेन वर्ब,
उसके बाद आएगा आपका अदर वर्ड, और लास्ट में आपको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो है एक क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ जाएगा आखिरी में। लेकिन अगर आपका WH टाइप क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए आपको एक क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आप क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। इस तरीके से ये आपका WH टाइप क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, आपने क्या कभी इसको जानने की कोशिश की इसे हम WH टाइप क्वेश्चन क्यों बोलते हैं? जी हाँ, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन WH टाइप क्वेश्चन होते हैं वो WH फैमिली के वर्ड्स से शुरू होते हैं। अब WH फैमिली का वर्ड क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कुछ 2-3 बता ही देता हूं। जैसे WH से एक क्वेश्चन होता है व्हाट, अगर मैं लिखता हूं व्हाट, है ना, यही आपका होता है व्हाट, ये क्वेश्चन व्हाट होता है, व्हेन होता है, वेयर होता है, ठीक है ना, हुज, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे जो भी ये देखिए आप, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये सारे क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं, और ये WH से स्टार्ट हो रहे हैं, और इन्हीं क्वेश्चन वर्ड को हम WH फैमिली वर्ड्स बोलते हैं। और ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। 2-3 सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। जैसे मैं कहूँ, क्या तुम कल स्कूल आए थे? डू यू कम टू स्कूल टुमारो यस्टरडे? नो। मैंने कहा क्या तुम कल स्कूल आए थे? डिड यू कम टू स्कूल यस्टरडे? आप कहोगे यस। तो कैसा सेंटेंस हुआ? डिड से शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो हमारा ये कैसा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। लेकिन अगर मैं पूछूं व्हेन डिड यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल कब आए थे? या मैं पूछूं व्हाई डिड यू कम टू स्कूल यस्टरडे, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तो सेंटेंस कैसा हुआ? बेसिकली WH टाइप क्वेश्चन हो गया आपका। ये बात आपको समझ में आई होगी। सेंटेंस हमारा वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को और आप क्या बोलते हो? देखिए इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आप किसी सामने वाले को कोई आदेश दे रहे होते हो, कोई ऑर्डर दे रहे होते हो, उससे कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, उसे कोई सजेशन दे रहे होते हो। यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे ऑर्डर का यानी आदेश का, प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट का, किसी को एडवाइस देने का भाव व्यक्त होता है। तो ऐसा जो सेंटेंस होता है वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। किसी भी सेंटेंस को देखकर हम कैसे जानेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है या नहीं है? तो बेसिकली दोस्तों इसका हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। इसके हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभी आपको क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखे होने के बाद में कॉमा लगाकर किसी का नेम लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना, इस तरीके से। कभी कभी आप सेंटेंस में देखेंगे इस तरीके से प्लीज कॉमा लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है। कभी कभी यही सेंटेंस ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, नेवर कॉमा लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये जो सेंटेंस होते हैं आपके, ये आपके जो है ये आपके जो सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे इनको। तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और इसमें प्रायः जो आपका सब्जेक्ट होता है, कर्ता जिसको आप बोलते हैं, यानी कि सब्जेक्ट जो डूअर होता है वो यू होता है, छुपा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप कभी किसी को कोई ऑर्डर देते हो या किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो आप ऐसा अपने सामने वाले के साथ करते हो, और वो सामने वाला जो भी हमारा बात को सुन रहा होता है, मतलब कि जो हमारी बात को सुन रहा होता है वही हमारा क्या होता है, वो हमेशा एक सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है। तो इसमें यू जो होता है अंडरस्टूड रहता है आपका। तो इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। कभी कभी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट, और कभी कभी लास्ट में कॉमा लगा के नाउन लिखा हुआ मिलता है। जैसे एक सेंटेंस में बोलूँ कम हेयर राम, कम हेयर राहुल, कम हेयर राहुल, या राहुल कम हेयर, तो ऐसा जो सेंटेंस होगा ये आपका क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। जैसे मैंने कहा कम हेयर यहाँ आओ, गो देयर वहाँ जाओ, शट द डोर दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये एक ऑर्डर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ प्लीज़
गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो ये भी आपका क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस है और जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सेंटेंस में प्लीज़ लिख कर एक कॉमा लगा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके का भी आपका सेंटेंस हो सकता है। और लास्ट में हमेशा आपका मार्क क्या होगा, फुल स्टॉप लगा हुआ आपको ऐसा सेंटेंस में मिलता है। नेवर से भी आपका सेंटेंस हो सकता है, जैसे नेवर गो देयर, वहाँ कभी मत जाओ। डोंट से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, यानी डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे डोंट एब्यूज एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो, किसी को गाली मत दो, डोंट एब्यूज एनीवन। तो दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी को देखिए इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इसमें आपका जो सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता होता है, यू हमेशा जो होता है आपका अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। तो इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे मोहनी कम हेयर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज स्टैंड अप, सिट डाउन, गो अहेड, डू योर वर्क। ये सारे सेंटेंस जो हैं आपके इम्परेटिव सेंटेंस हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे एक सेंटेंस और बोलता हूँ, डॉक्टर बोलता है आपको टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवाई खाओ, टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो ये भी क्या है, इसमें एक सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। सेंटेंस ये कैसा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव नहीं, पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम अपने हृदय के भावनाओं की तीव्रता को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम अपने हृदय की भावनाओं की तीव्रता को व्यक्त करते हैं। और ये हमेशा क्या होते हैं कि इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड दिया रहता है और लास्ट में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कैसे होता है, ये इस तरीके से, ये आपको क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ठीक है ना। यह मेरा सेंटेंस के लास्ट में आपको लगा हुआ मिलता है। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आप लिखते हो हुर्रा, हुर्रा, फिर वी हैव won the match, हुर्रा वी हैव won the मैच, ठीक है ना। तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद जो है आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ मिलता है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये लगा हुआ मिलता है और ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है जिसमें हम अपने हृदय की भावनाओं की तीव्रता को व्यक्त करते हैं। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, मान लो क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्रिकेट को जीत जाते हो तो आप क्या चिल्लाते हो, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ठीक है ना। तो ये हुर्रा शब्द जो होता है यानी हुर्रा वी हैव वॉन द मैच जो सेंटेंस है आपका, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस और मैं बोलता हूँ अलास, अलास आई एम अनडन, आई एम अनडन, है ना। अरे मैं बर्बाद हो गई, अलास आई एम अनडन, है ना, अरे मैं बर्बाद हो गई। तो अलास जो कहना हुआ ये दुख को व्यक्त करता है, ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, हाउ सैड, हाउ बैड, हाउ बैड शी हैज फेल्ड अगेन, अलास शी हैज फेल्ड अगेन, अरे वह तो फिर से फेल हो गया। तो ये सारे सेंटेंस जो हैं ये कैसे सेंटेंस है आपके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अपने हृदय की भावनाओं की गहराई को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। और एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे हमने कहा ब्रावो, यू हैव डन वेल, है ना, ब्रावो तुमने बहुत अच्छा काम किया, ब्रावो यू हैव डन वेल, शाबाश, ठीक है ना। तो ये सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं और ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो आपको समझ में आ चुकी होगी बात। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें अपने हम हृदय की गहराइयों, हृदय की भावनाओं की गहराइयों को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव पांचवा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस
देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया गया होता है या किसी को आशीर्वाद देने का भाव व्यक्त होता है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, इसे आप इच्छा सूचक वाक्य कहते हो। ठीक है ना। जैसे आप एक सेंटेंस बोलते हो, मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब है कि भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, आपकी उम्र लंबी हो। एक दूसरा सेंटेंस में देखता हूँ, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, भगवान करे आपको एक पुत्र प्राप्त हो, भगवान करे आपको एक पुत्र उत्पन्न हो। ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें आशीर्वाद दी जा रही है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया जा रहा है। ठीक ना। एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, मे यू प्रॉस्परस इन योर लाइफ, भगवान आप समृद्ध हो, आप समृद्धशाली हो, भगवान करे आपको समृद्धि प्राप्त हो। मैं यू प्रॉस्परस इन योर लाइफ, आप संपन्न हो। ठीक है ना। तो ये जो सारे सेंटेंस हैं देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है वो लास्ट में सेंटेंस के लिखा हुआ लगा हुआ मिलता है, और ये सेंटेंस कुछ मे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना। जैसे आप देख रहे होंगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आप अपने हृदय की गहराइयों को जिसमें आप जो है अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे होते हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं। तो ये सारे सेंटेंस आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे उनको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर क्वेश्चन पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।